हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ। उस छोटे से टॉपिक का नाम है वुड और यूज टू में डिफरेंस। तो वुड और यूज टू में जो डिफरेंस है ये आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे का बिल्कुल नियरेस्ट है। दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है, बस दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वुड और यूज टू में डिफरेंस आज मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो पहले ये जानिए कि वुड और यूज टू का यूज होता है कहाँ पर, किस लिए करते हैं। तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए, पिछले वीडियो का टेंस का जो वीडियो है उसमें मैंने यूज टू का यूज बताया था, जिसमें ये बताया था यूज टू के बाद V1 भी होता है और यूज टू के बाद V4 भी होता है। ठीक है, तो उसी के बीच में उसी से रिलेटेड ये हमारा ये टॉपिक है वुड और यूज टू। वुड और यूज टू दोनों में पहले ये जानिए कि समानता क्या है। दोनों का यूज जो है वो पास्ट के हैबिट्स के लिए यूज होता है, यानी वुड का भी यूज पास्ट की आदतों को बतलाने में होता है और यूज टू का यूज भी पास्ट की आदतों को बतलाने में होता है। समझ में आ रही बात ना। वुड का यूज भी हम यूज करते हैं पास्ट की आदत बतलाने में और यूज टू का भी यूज करते हैं पास्ट की आदतों को बतलाने में। लेकिन ऐसे थोड़ा सा लोग स्टूडेंट्स लोग को थोड़ा बहुत जानकारी इसका होगा कि वैसे हमारी आदतें जो लंबे समय तक चली, तो लंबे समय तक चली तो उसके लिए यूज होता है वुड। समझ में आ रही बात ना। लेकिन कुछ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए चली तो वहाँ यूज करते हैं क्या, यूज टू। समझिएगा इस पॉइंट को कि वुड और यूज टू दोनों का यूज पास्ट के हैबिट्स के लिए ही होता है। डिफरेंस थोड़ा सा क्या है कि वुड का यूज हम वैसी पास्ट की हैबिट्स के लिए करते हैं जो लंबे समय तक चला हो, लेकिन यूज टू का यूज वैसे पास्ट की हैबिट्स के लिए होता है जो कुछ कम समय के लिए चला हो। नाउ अगेन हम देखते हैं क्या कि इसमें हम क्या बता रहे हैं ना कि इसके साथ टू का यूज नहीं होता है। मैंने क्या कहा, वुड के साथ टू का यूज नहीं होता है। डिफरेंस दोनों का मैं क्लियर कर रहा हूं आपसे। वुड के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है, जबकि यूज टू इसके साथ हमेशा टू का यूज होता है। डिफरेंस क्लियर मैं कर रहा हूँ आपसे। पहले मैं आपको समानता बताया कि दोनों का यूज पास्ट की हैबिट के लिए होता है। फिर एक डिफरेंस बताया क्या मैंने कि वुड का यूज पास्ट की वैसे हैबिट्स के लिए होता है जो लंबे समय तक चले हों, जबकि यूज टू का यूज वैसे हैबिट्स के लिए होता है जो थोड़े कम समय के लिए चली हों। नाउ आगे देखते हैं। इसके बाद वुड के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है, जबकि यूज के साथ टू का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। अगेन थर्ड डिफरेंस देखा जाए, यह हमेशा मॉडल वर्ब का काम करता है। क्या, वुड जो है ये हमेशा मॉडल वर्ब का ही काम करेगा। समझ में आ रही बात ना। तो वुड मॉडल वर्ब के का काम करेगा, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो मेन वर्ब है वो हमेशा क्या होता है, V1। मैंने क्या कहा, वुड जो है ये हमेशा मॉडल वर्ब का काम करता है, जबकि यूज टू जो है मॉडल वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। ठीक है, यूज टू जो है मॉडल वर्ब का भी काम करेगा और एडजेक्टिव का भी काम करेगा, लेकिन दोनों जगह पर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग आ जाएगा। क्या आएगा, जो नीचे मैंने दिया है कि यह एडजेक्टिव के रूप में तभी होगा जब इसके साथ बी वर्ब भी मौजूद हो। व्हाट इज बी वर्ब, तो आपको मालूम है कि बी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये हमारे क्या हो गए, बी वर्ब। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यह मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करता है। एडजेक्टिव के रूप में काम तभी करेगा जब इसके साथ क्या मौजूद हो, बी वर्ब। समझ में आ रही बात ना। नीचे स्ट्रक्चर से मैंने इसको क्लियर किया है। यूज टू प्लस V1 रहेगा, यानी विदाउट बी वर्ब है ये, यानी यहाँ ये हमारा मॉडल वर्ब हुआ। बी वर्ब प्लस यूज टू प्लस V4 रहेगा, तो यहाँ ये हमारा एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ध्यान देना है कि जब मॉडल के रूप में रहे तो वर्ब तो V1 होगा, लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में ये रहे तो वर्ब यहाँ V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यूज टू के साथ कभी V1 होता है कभी V4 होता है। तो ध्यान रखना है बच्चों कि V4 कब होगा, जब यूज टू के साथ यूज टू का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, और एडजेक्टिव के रूप में कब करेंगे, जब उस यूज टू के पहले क्या मौजूद हो, बी वर्ब।
लेकिन जब यूज टू के साथ भी वन तभी होगा जब उसके साथ भी वर्ब नहीं हो, यानी वहां पर वो काम करेगा किस रूप में, मॉडल वर्ब के। क्लियर? अगेन अब हम कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, तब जाके वुड और यूज टू में डिफरेंसेस क्लियर होगा। ऐसे हालांकि देखा जाए तो वुड और यूज टू जो है दोनों इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब एक दूसरे के बदले यूज होता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है, कुछ खास केस हैं जहाँ पर हम वुड का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पर यूज टू का यूज ही सही माना जाता है। मैंने क्या कहा, ऐसे देखा जाए तो दोनों इंटरचेंजेबल है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर केवल यूज टू का यूज ही होता है, वहाँ वुड का यूज नहीं होता है, और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस में लड़के मार खाते हैं और वहाँ पर गलत बना के आ जाते हैं। तो देखना कहाँ है, क्योंकि यही पॉइंट मुझे क्लियर करना है कि कहाँ पर यूज टू होता है, कहाँ पर वुड का यूज नहीं करना चाहिए हमको, इसी बात की मैं आज चर्चा करूँगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कहा कि वुड और यूज टू हालांकि एक दूसरे का इंटरचेंजेबल है, दोनों का एक दूसरे के बदले यूज होता है, लेकिन कुछ खास केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वुड का यूज नहीं होता, वहाँ केवल यूज टू ही किया जाता है। ठीक है, तो चलो अब एग्जाम्पल में हम आते हैं। He used to study late hours when he was young। क्या बोल रहा है कि जब वह यंग था, युवा था, तो वह लेट आवर्स मतलब लंबे घंटों तक क्या करता था, पढ़ा करता था। दूसरा है he would study late hours when he was young। जब वह, वही चीज है, जब वह जवान था तो घंटों लेट तक स्टडी किया करता था। तो यहाँ पर देखना क्या है ना कि इस जगह पर हमारा यूज टू भी सही है, यहाँ वुड भी सही है, दोनों पास्ट का आदत है ना। ये दोनों सेंटेंस हमारा क्या है, राइट। ये दोनों में कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है, अब ये आपको मैं आगे बताऊंगा, आगे क्लियर करूंगा। जरा सा आप लोग ध्यान देते रहिए कि क्यों नहीं होगा, माइंड में इस चीज को रखना है कि ये सही क्यों गया है। ठीक है, ये दोनों क्या है, राइट है। नाउ अगेन हम आते हैं, he used to swim across the river in his students days। तो यहाँ used to है, ठीक है, ये used to है। he used to swim across the river in his student days। वह अपने स्टूडेंट के दिनों में स्विम किया करता था, तैरा करता था नदी के इस पार से उस पार तक। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब ये होता है एक छोर से दूसरे छोर की। उसी का दूसरा रूप है, वुड में बदल दिए हैं। he would swim across the river in his student days। अपने स्टूडेंट दिनों में वह नदी के एक छोर से दूसरे छोर की ओर क्या करता था, स्विम किया करता था। तो यहाँ भी ये देखिए कि दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों सेंटेंस हमारा यहाँ पर सही है, कोई भी गलत नहीं है, ये भी सही है और हमारा ये भी सही है। अब क्यों सही है, क्यों इंटरचेंजेबल यहाँ पर है और कहाँ पर इंटरचेंजेबल नहीं होगा, ये बात गौर करने की चीज है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा देखते हैं पहले। He was used to swim या स्विमिंग, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। अब देखना क्या है कि इन चारों क्लाउज में, फर्स्ट क्लाउज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों क्लाउज में जो वुड और यूज टू है, ठीक है, यहाँ पर जो किया गया है यूज टू का यूज, चारों में नहीं, सॉरी, तीसरे में और पहले में, ये जो पहला में यूज टू दिया गया है और तीसरे में यूज टू दिया गया है, ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो समझना है क्या, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एडजेक्टिव तभी कहलाएगा जब इसके पहले क्या लगा हो, बी वर्ब। जब बी वर्ब नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, मॉडल वर्ब। तो इन दोनों क्लाउज में यूज टू जो है हमारा मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ जो दिए हैं ना यूज टू, ये हमारा मॉडल वर्ब नहीं है, इसी को हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव। कैसे हम पकड़े कि एडजेक्टिव, इसके पहले हमारा आ गया बी वर्ब, है ना, बी वर्ब आया, यह जो कि वाज है। तो उस स्थिति में जब एडजेक्टिव के रूप में यूज टू का यूज हुआ है तो यहाँ पर स्विम कभी भी नहीं होगा, बल्कि आंसर हमारा क्या होगा, स्विम। क्लियर? अब देखो आगे जो बताने वाला हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट बात होगी, उसमें आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर वुड होना चाहिए, कहाँ पर यूज टू ही केवल होना चाहिए। चलिए, आई यूज टू बी ए लॉयर बट नाउ आई एम ए टीचर। ये देखिए, आई यूज टू बी ए लॉयर बट नाउ आई एम ए टीचर।
आई यूज टू बी ए लॉयर, मैं एक लॉयर बनना चाहता था, वकील बनना चाहता था, बट लेकिन नाउ आई एम ए टीचर, लेकिन अभी मैं क्या हूँ, शिक्षक हूँ। दूसरा है आई वुड बी ए लॉयर बट नाउ आई एम ए टीचर, मैं एक लॉयर बनना चाहता था लेकिन अब क्या हूँ, एक शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जरा देखने की चीज़ है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर देखो कि पहला सेंटेंस जो है आई यूज टू बी ए लॉयर बट नाउ आई एम ए टीचर, ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन यहाँ जो यूज टू के बदले इंटरचेंज किए हैं वुड के साथ, ये हमने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बात आप ध्यान दीजिए कि यूज टू एक्शन जब रहेगा, ठीक है, किसी प्रकार का जब एक्शन रहेगा तो वहाँ यूज्ड टू और वुड दोनों सही रहता है, ठीक है। लेकिन जहां पर स्टेट बताना हो तो वहां पर केवल यूज टू का यूज करते हैं, यानी कि स्टेट के साथ हम कभी भी वुड का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब इस क्वेश्चन को देखिए कि आई यूज टू बी ए लॉयर, ये कोई एक्शन नहीं ना है, ये एक स्टेट बता रहा है कि मैं लॉयर बनना चाहता था। समझ में आ रही बात ना? तो स्टेट जब बता रहा है तो कभी भी स्टेट जब बताया जाए तो वहाँ पर यूज टू का यूज होता है, कभी भी वहाँ पर वुड का यूज नहीं होता। यानी इसी में एक जोड़ देते हैं, जब स्टेट बताना हो तो वहाँ वुड का यूज नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ आई यूज टू बी ए लॉयर दिए हैं हमने, तो यूज टू का यूज किया है, लॉयर हमारा स्टेट बता रहा है, यही कारण है कि हमारा ये सेंटेंस सही है। लेकिन जब वुड की बात करें, आई वुड बी ए लॉयर नाउ बट नाउ आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर क्या है, स्टेट है, यहाँ एक्शन नहीं है। एक्शन नहीं रहने के कारण यहाँ पर वुड हमारा क्या है, गलत हो। क्लियर? अब आओ इसमें पहला वाला सेंटेंस में, he used to study late hours when he was young, he would study late hours when he was young। यहाँ पर देखो कि स्टडी की बात हो रही है और ये दोनों हमारा क्या है, एक्शन है, एक्शन है। और मैंने क्या कहा, एक्शन जब रहेगा तो यूज टू भी सही है और वुड भी सही है, लेकिन जब स्टेट रहेगा तो केवल यूज करना है किसका, यूज टू का। दूसरा, तीसरा, चौथा हम देखते हैं, यूज टू स्विम, स्विम हमारा क्या है, एक्शन है ना। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर स्विम, ये भी हमारा क्या है, एक्शन, इसलिए यहाँ यूज टू और वुड दोनों सही है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी हमारा ये 6 नंबर क्वेश्चन जो था, आई यूज टू बी ए लॉयर बट नाउ आई एम ए टीचर, ये सही है। लेकिन दूसरा, आई वुड बी ए लॉयर बट नाउ आई एम ए टीचर, ये गलत है, क्योंकि लॉयर है तो स्टेट बता रहा है, स्टेट बताने के कारण यहाँ एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं होने के कारण वुड का यूज यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आते हैं, ही यूज टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, वह क्लासिकल म्यूजिक पसंद किया करता था। यूज टू, he used to like classical music but now he likes rock music। वह क्लासिकल म्यूजिक पसंद किया करता था, पहले की बात है कि पहले वह क्लासिकल म्यूजिक पसंद किया करता था, लेकिन अब वह रॉक म्यूजिक पसंद करता है। तो यहाँ पर देखना है क्या, उसी का दूसरा है, he used to like classical music, sorry, he would like classical music but now he likes rock music। इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन में जो हमने यूज टू दिया है, लाइक के साथ जो आया है, ये हमारा सही है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला क्लाउज है वुड लगा के दिया है, गलत है। क्यों? अब इसमें मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा बच्चों के कि सर ये लाइक तो हमारा एक्शन है, लेकिन आप याद रखिएगा कि लाइक जो है एक प्रकार का स्टैटिक वर्ब है जो स्टेट बताता है। समझ में आ रही बात ना? लाइक, सी, फील, रिकॉग्नाइज, नोटिस, ऑब्जर्व, बिलीव, समझ में आ रही बात ना? ये सारे क्या है, स्टैटिक वर्ब है, और ये सारे स्टैटिक वर्ब जो हैं ये एक्शन नहीं बतलाते हैं बल्कि स्टेट बतलाते हैं। और स्टेट बतलाया जाए तो वहाँ पर कभी भी वुड का यूज नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर यूज होगा किसका, यूज टू का।
यूज टू का। समझ में आ रही बात ना? मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ बच्चों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि लाइक तो हमारा वर्ब है जो एक्शन बतला रहा है, लेकिन बच्चों ध्यान देना है कि लाइक जो है एक्शन बता रहा है, यहाँ पर ये वर्ब है नो डाउट, लेकिन ये स्टैटिक वर्ब है। और जो भी स्टैटिक वर्ब होते हैं वे एक्शन नहीं बतलाते हैं, स्टेट बतलाते हैं। कौन कौन से स्टैटिक वर्ब हैं? सी, नोटिस, लाइक, बिलीव, थिंक, है ना, ऑब्जर्व, रिजेंबल, ये सारे क्या हैं? ये स्टेट बतलाते हैं। और स्टेट बतलाने के कारण इसका यूज टू के साथ होगा, न कि वुड के साथ होगा। यानी ये सेंटेंस हमारा गलत है, यहाँ से वुड को हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी वुड को हटाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? नेक्स्ट आते हैं, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही वुड प्ले क्रिकेट। ये दोनों एक दूसरे का इंटरचेंजेबल है। अब प्ले जो है ये हमारा क्या है? प्ले, ये दोनों जगह प्ले हमारा एक्शन है, ये हमारा क्या है? एक्शन है, ये भी एक्शन है। तो यहाँ यूज टू भी सही है और वो भी सही है, यही कारण है कि ये दोनों सही है। अब यहाँ पर सारे बातों का एक निचोड़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो निचोड़ क्या है? उतार लीजिएगा इसको, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि मैं आगे बता सकूँ। मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको साफ शब्दों में, जब किसी वुड और यूज टू में डिफरेंस पता करना हो तो क्या? जब कभी भी सेंटेंस में एक्शन तो वैसे सेंटेंस में यूज टू या वुड दोनों सही होगा। लेकिन यदि सेंटेंस में एक्शन नहीं बता रहा हो, स्टेट बता रहा हो, तो वैसे वाक्यों में केवल यूज्ड टू ही सही माना जाता है। हमारी बात ना? कभी भी स्टेट बता रहा हो तो स्टेट में कभी भी यूज्ड टू के स्थान पर वुड का यूज नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए हमेशा के लिए, और इस बात को हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, और इसी पर वुड और यूज टू का रूल जो है आपका बेस है, आधारित है कि एक्शन रहे तो एक्शन में यूज टू भी का यूज होगा और वुड का भी हो जाएगा। लेकिन जब स्टेट रहे तो स्टेट की स्थिति में केवल यूज टू होगा, स्टेट की स्थिति में वुड का यूज बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। तो आई थिंक यूज टू और वुड दोनों का डिफरेंस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद वुड और यूज टू में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। और इसी प्रकार से मेरे वीडियो के साथ आप बने रहें, ताकि आपको मैं अपना अपडेटेड वीडियो हमेशा देता रहूं, आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। और मैं आशा करता हूं कि आप इसको शेयर करते होंगे, कमेंट करते होंगे, लाइक करते होंगे, ठीक है। इसको देखिए जितना बढ़िया से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना क्लास ऑफ करता हूं। थैंक यू।